आज हम सीखेंगे डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, दशमलव गुना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव है तो क्या करेंगे, जब गुना करना रहता है तो मान लीजिए कि यहाँ पे दशमलव नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 4 और गुने 2। अब इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, ये 3 दूनी 6, इतना हो गया। अब कितना अंक के बाद में दशमलव है तो 1, ये 2, गिन करके यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए तो आपका कितना हो गया, 0.68 इसका आंसर हो गया। वैसे ही फिर इसमें यहाँ पे 3.24 है तो क्या करेंगे, 3, 2, 4 कर दीजिए, उसके बाद में यहाँ पे 76 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 के 4 हार से 2, उसके बाद में 6 दूनी 12, अब 12 और 2 14, 14 के 4 कैरी 1, 6 दूनी 12 36, 18 कैरी 1 था तो यहाँ पे 19। वैसे ही फिर 7 के पहाड़ा पर ये 7 चौक 28, 28 के यहाँ पे 8 और कैरी 2, 7 दूनी 14, 15 16 कैरी 2 था तो 16, 16 के 6, उसके बाद में कैरी 1, उसके बाद में 7 तिरी के 21 और कैरी 1 था तो यहाँ पे 22। अब यहाँ पे लिख दीजिए प्लस करके तो यहाँ पे 4, 8 4 12, 12 के 2 कैरी 1, उसके बाद में कैरी 1 यहाँ इसमें 9 में जोड़ देंगे तो 10, ये 16 हो जाएगा, 16 के 6, उसके बाद में कैरी 1, ये 3 और एक कैरी 4, यहाँ पे 2। अब कितने अंक के बाद में दशमलव है तो 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद में दशमलव लगा दीजिए तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, 246.24 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही फिर इसको गुना करना है तो क्या करेंगे, वैसे ही फिर दशमलव हटा करके उसके बाद में गुना कर देंगे और बाद में दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 926 और यहाँ पे 53। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 और कैरी 1, 3 दूनी 6, एक कैरी था तो 7 और नतिया 27, फिर यहाँ पे 5 6 30, 30 के 0 कैरी 3, 5 दूनी 10 और 3 कैरी था तो 13, 13 के 3 कैरी 1 और 45 और 1 46, यहाँ पे अब इसको प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 8 और यहाँ पे 7 और 7 3 10 के 0 कैरी 1, उसके बाद में यहाँ पे 6 और 2 कितना होगा तो 8 और एक कैरी था तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 हो गया, इतना इसका हुआ। उसके बाद में देख लेंगे दशमलव कितने अंक के बाद है तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे इधर से 1 2 3 करके यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, तो 49.078 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही फिर अब इसको कर लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 22 और इसको भी भूल जाइए दशमलव कितना है तो यहाँ पे फिर लिख दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ये 2 दूनी के 4 और फिर 4 और 4, अब इसको प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4, ये 8 और ये 4, इसका इतना आंसर हो गया। वैसे ही फिर अब इसमें करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 34 और ये 16, अब इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 24 के 4 और कैरी 2, उसके बाद में 18 2 20, यहाँ पे 4 ये 3, अब इसको प्लस कर दीजिए तो कितना होगा, 4 4 और 3 2 5, इसका इतना आंसर हुआ। इसमें दशमलव छोड़िए तो दशमलव गिन लेंगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद में दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.0 लगा दीजिए, अगर कुछ भी नहीं है आगे तो यहाँ पे 4 8 4, इसका इतना आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर कितना होगा तो गिन लीजिए, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यानी कि 0.544 इसका इतना आंसर हो जाएगा। वैसे ही फिर अब इसको करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 2 और 4 हो गया और ये दशमलव के बाद में 0 रहता है तो हम लोगों को पता ही है कि दशमलव के बाद 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है तो ये यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ 13 हो जाएगा। तो अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 12, 12 के 2 कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7 और यहाँ पे 4 ये 2, यहाँ पे 2 और 7 और 4 कितना हो जाएगा तो 11, 11 के 1 कैरी 1, अब कैरी इसमें जोड़ देंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 3, तो इतना इसका हुआ। और अब दशमलव के बाद में देखेंगे कितना अंक है तो 1, क्योंकि ये नहीं लेंगे क्योंकि दशमलव के बाद में 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है तो इसका कोई मान नहीं हो, तो दशमलव
कितना अंक है, तो एक ही अंक है यहाँ पे, तो एक अंक के बाद में दशमलव यहाँ पे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे 31.2 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही फिर अब इसको निकालना है तो क्या करेंगे, ये दशमलव के बाद में 0 है तो यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ पे 24 लिख देंगे और इसके बाद में 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 4 3 12, 12 के 2 और कैरी 1, 3 दूनी 6, एक कैरी था तो 7। अब यहाँ पे कितना अंक के बाद में दशमलव है तो गिन लीजिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो कितना हो गया, 3 अंक के बाद में दशमलव है तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए, 3 अंक हो गया और यहाँ पे दशमलव, तो 0.072 इसका आंसर होगा। वैसे ही फिर अब इसको करना है तो एक एक अंक के बाद में दशमलव है तो पहले गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 और 36 यहाँ कितना हो जाता है तो 108 हो जाता है। अब कितने अंक के बाद में दशमलव है तो यहाँ पे गिन लीजिए, 1 2 3, 3 अंक के बाद में दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे अपने से 0 भी लगा सकते हैं, उसका कोई आंसर चेंज नहीं होता है। वैसे ही फिर अब इसको निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 12 9 कितना हो जाता है तो 108 और 108 में फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 324 हो गया। उसके बाद में कितने अंक के बाद में दशमलव है तो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद में दशमलव है तो क्या करेंगे, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद में दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो इसका इतना आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको दशमलव के गुणा में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।